कहानी की शुरुआत में हम एक पावरफुल वेपन को देखते हैं जो कि एक भाले जैसा होता है जिसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस भाले का मालिक होगा वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यह स्पीयर कहीं गायब हो जाता है और फिर कभी किसी को नहीं मिला। फिर हमें एक शहर दिखाया जाता है जहां हम मैनुअल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पुराने चर्च के खंडहर में कचरा इकट्ठा करने का काम कर रहा होता है। वहाँ पर उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ वही भाला मिलता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैसे ही वह उस भाले को हाथ में पकड़ता है उसके हाथ पर एक अजीब निशान बन जाता है और उसे हर तरफ से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वह अपने होश में नहीं रहता और वहाँ से भाग जाता है। और जब मैनुअल सड़क क्रॉस कर रहा होता है तो उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे कुछ नहीं होता और जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ होता है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद कहानी लॉस एंजलिस सिटी में पहुंचती है जहां हम देखते हैं जॉन कॉन्स्टेंटाइन नाम के एक आदमी को। जॉन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है और किसी के घर में एक लड़की की बॉडी से डीमन निकालने आता है। जॉन के साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम चार्ल्स क्रेमर होता है और वह भी जॉन की तरह ही एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता है। जॉन उसे कार में रहकर उसे गाड़ी का ध्यान रखने के लिए बोलकर घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन एक स्मोकर भी होता है जिसे डीमन से लड़ना और उनसे बात करना भी आता है। उस लड़की पर डीमन का पूरी तरह कब्जा हो चुका था, इसलिए जॉन एक हॉली सिंबल और अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करके उस डीमन को एक ग्लास में कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन ग्लास टूट जाता है और डीमन आज़ाद हो जाता है। हालांकि वह लड़की को छोड़ देता है फिर भी वह इस दुनिया में ही मौजूद रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉड और इविल ने एक रूल बनाया था कि कोई भी डीमन या एंजल बिना उनकी परमिशन के दुनिया में नहीं आएगा, क्योंकि वे इंसानों को अच्छे या बुरे कर्मों के लिए इन्फ्लुएंस करते थे। गॉड और डेविल चाहते थे कि इंसान अपनी मर्जी से सही या गलत रास्ता चुने और अपने अच्छे या बुरे कर्मों के खुद जिम्मेदार बने। अब जॉन इस बात को लेकर परेशान हो जाता है कि आखिर रूल्स के खिलाफ ये डीमन दुनिया में कैसे आया। वह अपने दोस्त फादर हेनेसी के पास जाता है जिनके पास चीज़ों को टच करके उनके बारे में जानने की पावर थी। जॉन फादर को उस डीमन पर नज़र रखने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन डॉक्टर के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से उसे लंग कैंसर हो चुका है और वह भी 3rd स्टेज पर पहुंच चुका है। डॉक्टर उसे सावधान रहने को कहता है लेकिन जॉन कहता है कि वह चाहे किसी भी वजह से मरे उसे हेल ही जाना है। दरअसल जॉन बचपन से डीमंस को देख सकता था, लोग उसे पागल समझते थे और इसी वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन उसने सुसाइड करने की कोशिश की जो चर्च के अनुसार सबसे बड़ा सिन था। कुछ मिनटों के लिए उसकी सोल हेल पहुँच गई थी लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया। उसी दिन से यह तय हो गया कि मरने के बाद उसकी सोल हेल जाएगी। इसके बाद जॉन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों को बचाने और डीमंस को रोकने में शुरू कर दिया। लेकिन डेविल चाहता था कि जॉन किसी दिन मरे और वह खुद उसे लेने आए। आगे कहानी में जॉन की मुलाकात एक फीमेल एंजल से होती है जो उससे कहती है कि वह अच्छे काम सिर्फ हेवन पाने के लिए करता है, न कि इंसानियत के लिए। यह बात जॉन को बहुत बुरी लगती है। इसी बीच कई डेंजरस डेमन्स उस पर हमला करते हैं लेकिन वह उनसे लड़कर बच निकलता है। फिर वह मिडनाइट नाम के एक आदमी से मिलता है जो हेवन और हेल के बीच बैलेंस बनाए रखने का काम करता था। शुरुआत में मिडनाइट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दूसरी तरफ वही आदमी जिसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिला था धीरे धीरे लॉस एंजलिस की ओर बढ़ रहा होता है। वह आदमी जहाँ से भी गुजरता है उसके रास्ते में आने वाले जानवर मरने लगते हैं। आगे हम उस आदमी को एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा देखते हैं। तभी एक लड़की हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसकी एक ट्विन सिस्टर होती है जिसका नाम एंजेला होता है। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी सिस्टर चर्च के रूल्स को बहुत मानती थी। उसे समझ नहीं आता कि उसने सुसाइड जैसे एक बड़ा पाप क्यों किया। बाद में एंजेला को अपनी सिस्टर की आखिरी वीडियो मिलती है जिसमें वह छत से कूदने से पहले जॉन कॉन्स्टेंटाइन का नाम लेती है। एंजेला जॉन के बारे में पता लगाती है और उससे मदद मांगती है लेकिन शुरुआत में वह मना कर देता है। फिर उसे एहसास होता है कि कुछ डेमन्स एंजेला का पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। जॉन एक रिचुअल परफॉर्म करता है और नर्क में जाकर एंजेला की सिस्टर की सोल से मिलने की कोशिश करता है लेकिन पूरी सच्चाई जानने से पहले ही वहाँ के डेमन्स उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान फादर्स को भी कुछ एविडेंस मिलता है लेकिन रहस्यमय ताकतों की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने से पहले वह अपने हाथ पर एक मार्क बना देता है। बाद में जॉन को पता चलता है कि यह मार्क डेविल के बेटे का है जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। उसके लिए उसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी और एक ऐसी सोल चाहिए थी जिसके पास स्पेशल माइंड पावर्स हों। एंजेला की सिस्टर के पास वही पावर्स थी, इसीलिए उसने डेविल के बेटे को रोकने के लिए खुद की जान दे दी थी। एंजेला के अंदर भी वही पावर्स थी लेकिन वह उनसे अनजान थी। जॉन उसकी पावर्स वापस लाने में मदद करता है इसके बाद एंजेला अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके बताती है कि एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन इस पूरे खेल के पीछे हैं।
जॉन उस डीमन तक पहुंचता है और हॉली वाटर से उसका असली रूप सामने ले आता है। डीमन उसे बताता है कि डेविल का बेटा अब एंजेला का इस्तेमाल करके दुनिया में आने वाला है। कुछ ही देर बाद एक डार्क पावर एंजेला को अपने साथ ले जाती है और जॉन उसे बचा नहीं पाता। अब जॉन मिडनाइट के पास जाकर उसे पूरी सच्चाई बताता है। मिडनाइट आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जॉन को स्पीयर की सच्चाई का पता चलता है। दूसरी तरफ एंजेला उसी पूल के पास होती है जहां उसकी सिस्टर ने जान दी थी। वहां कई डीमंस ह्यूमन फॉर्म में उसकी सोल लेने पहुंच जाते हैं। जॉन और उसका असिस्टेंट हॉली वाटर का इस्तेमाल करके उन डीमन से लड़ते हैं और कई डीमंस को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डेविल का बेटा आखिरकार एंजेला के शरीर को पोजेस कर लेता है और जॉन और उसका असिस्टेंट उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लगातार स्पेल्स पढ़ते हुए जॉन की हालत कैंसर की वजह से बिगड़ने लगती है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। तभी वही फीमेल एंजल सामने आती है और पता चलता है कि वह डेविल के बेटे का साथ दे रही थी। उसका मानना था कि इंसान बार बार गलती करके आसानी से माफ़ी पा जाते हैं, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वह स्पीयर की मदद से डेविल के बेटे को एंजेला के शरीर से दुनिया में लाने लगती है। मजबूर होकर जॉन अपनी नसें गांठ लेता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह मरने लगेगा तो डेविल खुद उसे लेने आएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। डेविल सामने आता है और जॉन उसे उसके बेटे और एंजल की पूरी साजिश बता देता है। गुस्से में डेविल अपने बेटे को वापस हेल भेज देता है और एंजल के विंग्स जलाकर उसे फिर से इंसान बना देता है। इसके बाद डेविल जॉन से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। जॉन चाहता था कि एंजेला की सिस्टर की सोल को हेल से निकालकर हेवन भेज दिया जाए क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। डेविल उसकी यह इच्छा पूरी कर देता है, लेकिन जैसे ही वह जॉन को हेल ले जाने लगता है, हेवन के दरवाजे खुल जाते हैं। जॉन ने पहली बार बिना किसी सेल्फिश रीजन के किसी के लिए अच्छा काम किया था, इसीलिए उसकी सोल हेवन जाने के लायक बन चुकी थी। यह देखकर डेविल गुस्से में जॉन का कैंसर ठीक कर देता है और उसे वापस दुनिया में भेज देता है ताकि वह दोबारा पाप करे और एक दिन हेल पहुंचे। अंत में जॉन स्मोकिंग छोड़ देता है और एंजेला से स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को छुपाने के लिए कहता है ताकि कोई फिर इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। बाद में वह अपने असिस्टेंट की ग्रेव पर जाता है जहां पर उसे उसकी सोल एक एंजल के रूप में स्काई में जाती हुई दिखाई देती है। अब जॉन समझ चुका था कि उसकी ज़िंदगी का असली पर्पस सिर्फ अच्छे काम करना है। इसी मैसेज के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग हमें समझाती है कि इंसान की असली पहचान उसके पास्ट से नहीं बल्कि उसके एक्शन से होती है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की थी, यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी सोल पर हमेशा हेल जाने का खतरा बना रहा। लेकिन आखिर में उसने बिना किसी सेल्फिश रीज़न के एंजेला की सिस्टर की सोल को बचाने की इच्छा मांगी। उसने पहली बार किसी और के लिए पूरी निस्वार्थ भावना से अच्छा काम किया। यही वजह थी कि हेवन के डोर्स उसके लिए खुल गए। मूवी यह भी दिखाती है कि गुड और इविल दोनों हमेशा दुनिया में मौजूद रहेंगे, लेकिन इंसान को खुद तय करना होता है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है। गॉड और डेविल दोनों चाहते थे कि इंसान अपनी मर्जी से फैसले ले ताकि उसके कर्मों का जिम्मेदार वही खुद हो। जॉन को आखिर में यह एहसास हो जाता है कि सिर्फ हेवन पाने के लिए अच्छे काम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि दिल से सही काम करना ही इंसान को बदलता है। एंडिंग में डेविल जॉन का कैंसर ठीक करके उसे वापस दुनिया में भेज देता है क्योंकि अब जॉन बदल चुका था। डेविल चाहता था कि वह दोबारा सिंस करे ताकि जॉन अब अपनी ज़िंदगी का असली पर्पस समझ चुका था। इसलिए मूवी आखिर में हमें यह मैसेज देती है कि चाहे इंसान ने अपने पास्ट में कितनी भी गलतियां क्यों न की हों, अगर वह सच्चे दिल से बदल जाए और अच्छे काम करे तो उसके लिए हमेशा एक दूसरा मौका मौजूद होता है। तो दोस्तों, यह थी कॉन्स्टेंटाइन की पूरी कहानी। मूवी का कॉन्सेप्ट, डार्क एटमॉस्फेयर और कियानू रीव्स की शानदार एक्टिंग इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कॉन्स्टेंटाइन मूवी का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा।